नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। यह सुबह की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको डूंगरपुर से बताते हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायत सेमली पांड्या के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का सफल आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को बड़े धैर्य और आत्मीयता के साथ सुना। ग्रामीणों ने नेटवर्क के लिए टावर लगवाने, पीएम आवास योजना का लाभ, आंगनबाड़ी भवन के लिए भूमि आवंटन, शमशान घाट निर्माण और कानूनी मामलों से जुड़ी परिवेदनाएं पेश की। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया और समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। वहीं चौपाल में मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सके। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पदमपुर से। राजस्थान सरकार के सुशासन के दावों के बीच पदमपुर में एक गरीब छात्रा को मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकारी सिस्टम से जंग लड़नी पड़ रही है। जी हां, गांव पाइप ईईए निवासी 19 वर्षीय निशा नायक पिछले 2 महीनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है। छात्रा ने शाला दर्पण रिकॉर्ड, 13 साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र और पटवारी रिपोर्ट जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज तहसीलदार जितेंद्र सिंह को सौंप दिए। लेकिन निशा का यहां पर आरोप है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू से शिकायत करने के बाद तहसीलदार का रवैया और अधिक अड़ियल हो गया है। अब नियम मुताबिक पर्याप्त रिपोर्ट के बावजूद पट्टे या रजिस्ट्री की मांग कर आवेदन खारिज कर दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए भटक रही छात्रा का भविष्य अब दांव पर है। स्थानीय लोगों में प्रशासन की इस कार्यप्रणाली को लेकर भी भारी रोष व्याप्त है। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सर, उन्होंने बोला कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, देखने के बाद, मेरे को 5-10 मिनट साथ बिठाने के बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका जो ये है, उन्होंने उनको बोला, जो तहसीलदार में जो भी बैठते हैं उनको बोला कि आप ये इनका जो भी है, जैसे भी है, इसका बनाओ जाति प्रमाण पत्र मूल निवास। कितने महीने हो गए आपको वो दफ्तरों के चक्कर काटते हुए? सर, मेरे को लगभग 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने में तहसीलदार साहब ने बढ़ाया नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट? नहीं सर, नहीं बनाया कभी। क्योंकि पहले मूल निवास बनता है, उसके बाद में आप जाति प्रमाण पत्र बनता है। हाँ जी। तो आप मूल निवास बना रहे हो क्या? हाँ जी। अच्छा, और आप उस दिन एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने क्या भरोसा दिलाया था आपको? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कोई चिंता की बात नहीं है, आप मत परेशान हो, आपका बना देंगे। और आज जो है रिपोर्ट दे दी है पटवारी और गिरदावर ने क्या? हाँ जी, हाँ, वो हमारे घर पे भी आए थे, तो उन्होंने ये जो घर में आए तो उन्होंने। टॉक से खबर आपको बता रहे, टॉक जिले के पीपलू थाना क्षेत्र के गहलोत गांव में गत 17 दिसंबर को 2 युवकों पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक मुकेश चौधरी की मंगलवार रात जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई और मौत की खबर फैलते ही गांव में तनाव व्याप्त हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार सुबह दाह संस्कार करने से मना कर दिया। पूर्व जिला प्रमुख रामविलास चौधरी और ग्रामीणों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई लंबी वार्ता के बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर समझौता हुआ। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी, घायल साथी का सरकारी खर्च पर पूर्ण इलाज, गहलोत चौराहे पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना। वहीं अपराधियों के अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने के साथ ही कथित सांठगांठ के आरोपी पुलिसकर्मी टीकम चंद्र गुर्जर के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने जैसी मांगों पर सहमति बनी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी की अभी तलाश जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वार्ता में एडीएम रामरतन सौकरिया, एएसपी रतनलाल भार्गव सहित कई थानों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। सहमति के बाद देर शाम मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, गहलोत में जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर क्या सहमति बन पाई है? अभी इन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, उसमें एक डिमांड ये थी कि मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में जो पुलिस की 6 टीमें लगी हुई है और प्रयास ये है कि मुलजिम शीघ्र ही पकड़ में आ जाए। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? इसमें 4 मुलजिम है, वो पहले अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें किसी पुलिसकर्मी को निलंबित करने के लिए भी क्या था, उस पर क्या करना? इस तरह की डिमांड उठाई है और उस पुलिसकर्मी को हटा भी दिया गया है और उसके आचरण की जाँच करवा रहे हैं।
इलाज के दौरान डेथ हो गई थी। इस घटना को लेके जो है परिजन और गांव के लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे। तो हम एडिशनल एसपी साहब और हम आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें कई तरह मतलब कुछ मांगे हैं उनकी, उसमें हमारी सहमति बनी है। जो मुआवजे की मांग है तो उनकी मांग है कि भाई मृतक को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो घायल है उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और घायल का इलाज जो है सरकारी स्तर पे हो। उसके लिए हमने मृत्यु हो गई, उसको लेकर के यहाँ ग्रामवासी और आसपास के सभी ग्रामीणों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन की बात चल रही थी, और उन्होंने एक मांगे थी जो वाजिब मांगे थी, उसका एक ज्ञापन अभी जिला मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन उसमें सौंपा है, जिसके अंतर्गत 50 लाख रुपए के तो मृतक को एवं घायल को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने, एक उसके मृतक के परिवार के में से किसी को भी एक सरकारी नौकरी उसमें दिलवाई जाए, और एक दूसरा उसके जो परिवार के लिए संचालक। मेड़ता से खबर आपको बता रहे, कड़ाके की सर्दी के बीच मेड़ता क्षेत्र के बूटाटी गांव में शिक्षा और समाज सेवा की एक अनुकरणीय मिसाल देखने को मिली। गांव के 2 प्रमुख सरकारी विद्यालयों के 600 से छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए निःशुल्क स्वेटर वितरित यहां पर किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम चतुरदास महाराज के महंत श्री रामनिवास जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस पुनित कार्य में महंत सुखदेव जी महाराज, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर कमलेश मृधा, चतुरदास सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह और प्रदीप डूगिया का विशेष यहां पर सहयोग रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य नम्रता और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल नटवर लाल पारासर ने भामा शाहू का यहां पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरीके के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को संबल मिलता है और उनमें सेवा भावना भी विकसित होती है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खाटू श्याम जी से खबर, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में आगामी नववर्ष और एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और पालिका प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आज प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 52 बीघा पार्किंग क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। मौका मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार रामनिवास वौचलिया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ईओ ओम प्रकाश, डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी पवन चौबे सहित भारी पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद रहा। पालिका के दस्ते ने तोरण द्वार, मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास, कबूतर चौक और मुख्य रास्तों से अस्थायी ठेले, कुर्सी, मेज और बेंच जब्त किए हैं। व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि आम रास्तों पर अतिक्रमण न करें। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बानसूर से, कोटपुतली बहरोड जिला स्पेशल टीम ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बानसूर थाने के एक लूट प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के दो आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। जिला एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन और एएसपी नाजिम अली के सुपरविजन में गठित डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक अंकित सामरिया की टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पुख्ता मुखबिरी के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी विकास सुरेला और गोलू मेघवाल को दस्तयाब किया है। दोनों आरोपी बानसूर थाने में दर्ज लूट के प्रकरण में वांछित थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये बदमाश लगातार ठिकाने बदल रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने इन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इस कार्रवाई से जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस ने अपनी पकड़ मजबूत की है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों के खुलने की भी संभावना है। इस कार्रवाई ने फरार अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे कानून की नजरों से नहीं बच सकते। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बाड़मेर से, बाड़मेर जिले में नशाखोरी के खिलाफ शुरू हुए ऐतिहासिक जन जागरूकता अभियान एक युद्ध एमडी, स्मैक, चरस और गांजा के विरुद्ध के दूसरे दिन शहर में भारी उत्साह भी देखने को मिला। पदयात्रा के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभियान का समर्थन किया, जिससे एक जन आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आया। ग्रुप संयोजक ठाका राम ने यहाँ पर बताया कि अभियान के दूसरे दिन की पदयात्रा को शनि मंदिर, गडरा चौराहे से पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच गोवर्धन सिंह राठौड़ और रीडम सिंह जी राता ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। पदयात्रा गडरा चौराहे से शुरू होकर सुभाष चौक पहुंची, जहां पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशीले पदार्थों के घातक
परिणामों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रबुद्धजनों और सैकड़ों युवाओं ने समाज को खोखला कर रहे एमडी और स्मैक जैसे जहर से दूर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान नक्ताराम मेघवाल, मेघराज जैन, पवन जैन सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा साथी मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से निकालकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से। चौमू के खेजरोली क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सीवरेज प्लांट और कचरा डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हदरामपुरा के खेल मैदान की भूमि को सुरक्षित करने के लिए वहां पर खुद तारबंदी की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन बिना किसी जन सुनवाई और जन सहमति के सार्वजनिक भूमि पर डंपिंग यार्ड बनाना चाहता है, जो बच्चों के भविष्य और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। आरएलपी नेता महेंद्र चौधरी ने कहा कि खेल मैदान जैसी जगह पर कचरा डालने और सीवरेज प्लांट लगाने से क्षेत्र के जल स्रोत प्रदूषित होंगे और भीषण गंदगी से बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास समिति ने भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर निर्णय को तुरंत रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अपना ये अड़ियल फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और भी अधिक उग्र किया जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि इस प्रोजेक्ट के लिए गांव की आबादी और खेल मैदान से दूर किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात भी की थी। यहाँ के जो स्थानीय जितने भी हमारे जो लोग जो रहते हैं, यहाँ के ग्रामवासी हैं, जो रुंजावाला जोड़ा है इसके आसपास है, सघन आबादी है, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बार बार फ़ोन किया कि इस प्रकार साहब ये ऐसा हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मुझे पता है कि यहाँ पर खेल का मैदान भी स्वीकृत है। रुंजावाला जोड़ा में जहाँ ये डंपिंग यार्ड बनाना चाह रहे हैं, कचरा संग्रहण केंद्र जिसको अपन बोलते हैं, वो यहाँ पर एक पुराना देवी स्थान है, बहुत कई सालों से 100 साल पुराना, और यहाँ पर सघन आसपास के पूरी आबादी की पूरा एरिया पड़ता है। तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसका पूरा विरोध करेगी। और मैंने हनुमान बेनीवाल जी से बात कर ली इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि अगर जैसी कोई बात पड़े, ज़रूरत पड़े, तो मैं निश्चित रूप से मैं भी मौके पे आ जाऊँगा। और इसमें वास्तव में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि संग्रहण की जो केंद्र बनता है वो बिल्कुल दूर बनता है, जहाँ आबादी से बहुत दूर होना चाहिए। आप इसको संग्रहण के मान लो कचरा है तो कचरे को आप सोमू ले जाइए। खबर आहोर से। आहोर क्षेत्र के भद्राजून थाना अंतर्गत गोविंदला घाटी में हुए सड़क हादसे के बाद उपजा तनाव पुलिस की समझाइश के बाद शांत हो गया। जीप और बाइक की भिड़ंत में जान गंवाने वाली युवक के परिजनों ने आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हादसे में गोविंदला निवासी 34 वर्षीय जेठाराम देवासी की मौत हो गई थी। बुधवार को जब शव को राजकीय मोर्चरी लाया गया तो परिजनों और समाज के लोग आक्रोशित हो गए। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और मौके पर ही जीप चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए भादराजून थाना पुलिस ने त्वरित इस पर कार्रवाई की और जीप चालक को हिरासत में लेकर इसकी पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का यहां पर आश्वासन मिलने के बाद परिजन शांत हुए। इसी के बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर की अरोड़ा वंश धर्मशाला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा के चौथे दिन भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंग ने पूरी धर्मशाला को गोकुल के रंग में सरोवर कर दिया। कथावाचक साध्वी मनवनी भारती ने यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जन्म के आध्यात्मिक रहस्यों को धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से उजागर किया। जैसे ही कान्हा के जन्म का प्रसंग सुनाया गया तो पूरा पांडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया और उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी और स्वामी दयानंद ने भगवान कृष्ण को पालना झिलाकर अभिनंदन किया। कथा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद नेहाल चंद मेघवाल, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा, एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल मेघवाल, डॉक्टर राजीव बंसल, गिरीश गुप्ता, डॉक्टर आशा कालड़ा और पिंकी गौड़ सहित कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रायसिंह नगर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिव्य ज्योति के करीबन हर प्रोग्राम में मैं जाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है धर्म की रक्षा का इन्होंने एक बहुत बढ़िया मार्ग चुना है और जिससे धर्म की, मानव समाज की रक्षा होगी, इंसान के संस्कार अच्छे हो, इसके लिए इन्होंने
जो कथा की है मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाला भविष्य जब ये अच्छे रास्ते बताएंगे तो इंसान अच्छे रास्तों पे चलेगा। इन्होंने श्री कृष्ण कथा गाई है, इन्होंने गीता के उपदेश दिए हैं, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में हम सब लोग धर्म की रक्षा के लिए ऐसे संत महापुरुष जो इलाके में या नए नए क्षेत्र में जब वो आते हैं तो हमसे जुड़ के उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलें, ताकि आने वाले भारतवर्ष का जो भविष्य है, जो रास्ता है, वो सुंदर भविष्य के रूप में तब्दील हो। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं मेरी तरफ से एक बार फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि इन्होंने यहाँ राय। खबर चौमू से। चौमू क्षेत्र के ग्राम किशनपुरा स्थित सैनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व समझाया गया। कार्यक्रम में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सांकला ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की जीवन रक्षा के लिए है। उन्होंने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ओवर स्पीडिंग से बचने की सलाह दी। वही अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल खिलाड़ी और विश्व चैंपियन महिपाल सिंह महिला ने खेल जगत के अपने अनुभव यहां पर साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे खेल जीवन में अनुशासन, कड़ा परिश्रम और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में मदद करते हैं। विद्यालय के निदेशक श्रवण सिंह गढ़वाल ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रहकर नियमित अध्ययन करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों और स्टाफ ने सड़क सुरक्षा नियमों का ईमानदारी से पालन करने की यहां पर सामूहिक शपथ ली। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पादरू से। पादरू को नवीन पंचायत समिति का दर्जा मिलने पर क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। बुधवार को पादरू के आम चौहटा में आयोजित एक भव्य समारोह में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल का ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को एलईडी वैन के माध्यम से जनता के बीच रखा गया। अभिनंदन सभा को संबोधित करते हुए विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ही समदड़ी और पादरू जैसी नई पंचायत समितियों का गठन संभव हुआ है। हमने क्षेत्र में 36 नई ग्राम पंचायतों का सृजन कर प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाया है। विधायक ने विशेष रूप से भाटा गांव की मांग का उल्लेख करते हुए बताया है कि उनकी 3 पंचायतों को पादरू समिति में शामिल कर दिया गया है। विधायक के निजी सहायक कोज सिंह राठौर ने यहाँ पर कहा कि सिंधरी से सिवाना तक डबल रोड और फल सब्जी मंडी को कृषि उपज मंडी का दर्जा दिलाने का कार्य अंतिम चरण में है। जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए 1600 रुपए नए कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। और भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। कार्यक्रम में महेश बी चौहान और वीर सिंह सेला सहित दर्जनों गांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे। विधायक भायल ने यहां पर विश्वास दिलाया कि आगामी चुनावों में पादरू पंचायत समिति में भी भाजपा का मजबूत बोर्ड बनेगा। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों में देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे इजाजत चाहती हूँ।